Hello, friends. Welcome to your YouTube channel Science with Devesh. I am Devesh Kumar and we are discussing the chapter Light, Reflection and Refraction. In the previous video, we have discussed some of the terms which are used in the ray diagram while forming the image of any object. Today, we are going to do some basics of image formation. Now, what are the basics? अब बात क्या है, हमको बोलते हैं कि सेंटेंस लिख के दिखाओ, लेकिन सेंटेंस लिखने से पहले हमको ए बी सी डी वर्ड फॉर्मेशन ये नहीं सिखाते। इसी तरीके से हमको बोलते हैं इमेज बना के दिखाओ, ऑब्जेक्ट रखो, इमेज बनाओ, ठीक है ना, प्लेस एन ऑब्जेक्ट, ड्रॉ द इमेज, ऐसा बोलते हैं। लेकिन इमेज कैसे बनाई जाए, उसके लिए बेसिक्स क्या हैं, वो जब तक हम नहीं सीखेंगे वी आर नॉट एबल टू ड्रॉ एनी ऑफ द इमेज। ठीक है, तो कुछ बेसिक्स हमने कल किए थे। कल हमने टर्म्स के बारे में देखा था। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस किसे कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस किसे कहते हैं और एपर्चर किसे कहते हैं। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए we are going to discuss some more basics of image formation by spherical mirrors. लास्ट वीडियो में मैंने आपको एपर्चर के बारे में बताया था। एपर्चर क्या होता है, व्हाट इज़ एपर्चर। जो हम एम और एन पॉइंट्स लिखते हैं, अगर उन दोनों को हम मिला दें तो उसी को एपर्चर कहा जाता है। कल हमने एक और ख़ास चीज़ देखी होगी। हमने क्या देखा था कि हमारा जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है और हमारा जो पोल होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है, तो इनके एग्जैक्ट सेंटर पे, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी 5 सेंटीमीटर पे और पोल से भी 5 सेंटीमीटर पे हमारा जो पॉइंट होता है उसी को हम कहते हैं फोकस। समझ में आई बेटा ये बात। इसका मतलब क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ये मेरी प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पर मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहाँ पर मेरा पोल है और इनके एग्जैक्ट सेंटर में मेरे पास क्या है, फोकस है। ठीक, तो जितना डिस्टेंस सेंटर ऑफ कर्वेचर से फोकस के बीच में होगा उतना ही डिस्टेंस फोकस और पोल के बीच में होगा। ठीक, नेक्स्ट, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है। कल बताया था मैंने आपको कि कोई भी अगर मैं मिरर लेता हूँ तो उस मिरर को, स्फेरिकल मिरर को मैंने किसी स्फीयर में से कट किया होगा। उस स्फीयर का जो सेंटर है उसी को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं और उस स्फीयर का जो रेडियस है उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। नाउ ध्यान देने वाली बात क्या है, अगर ये मेरा मिरर है, ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये मेरा पोल है, तो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का जो डिस्टेंस है इसी को तो मैं रेडियस ऑफ कर्वेचर बोल रहा हूँ। ठीक, और इनके एग्जैक्ट सेंटर पे क्या पड़ता है बेटा, फोकस। और पोल और फोकस इनके बीच का जो डिस्टेंस है इसको मैं स्मॉल f से डिनोट करता हूँ और व्हाट डू आई कॉल इट, इसको मैं बोलता हूँ फोकल लेंथ। क्या बोलता हूँ इसको, फोकल लेंथ। तो यहाँ से ये जो फोकल लेंथ है और ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, इन दोनों के बीच में एक रिलेशन निकल के आता है। क्या रिलेशन निकल के आता है, सेंटर से पोल का डिस्टेंस कितना है, r, और अगर इसको मैं हाफ कर दूं, इस डिस्टेंस को अगर मैं हाफ कर दूं तो वही मेरा क्या होगा, फोकल लेंथ। समझ में आया, बिल्कुल आया है। इसका मतलब मेरा रिलेशन क्या बनता है कि अगर मैं रेडियस ऑफ कर्वेचर को ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ लिखूं तो ये बिल्कुल ठीक होगा। एक बेसिक्स। अब आगे हम सीखने वाले हैं कि जो हमारे स्फेरिकल मिरर्स हैं, क्या है बेटा, हमारे स्फेरिकल मिरर्स, इन स्फेरिकल मिरर्स में जो इमेज फॉर्मेशन है वो किस तरह से होता है। ठीक, लेकिन इमेज फॉर्मेशन सीखने से पहले इमेजेस के अंदर जो टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है, द टर्म्स विच वी आर यूजिंग वाइल फॉर्मिंग द इमेज, उनको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। क्यों, क्योंकि बिना ABCD सीखे
वर्ड नहीं बना सकते, बिना वर्ड्स बनाए सेंटेंस नहीं बना सकते। ठीक, सबसे पहले कुछ वर्ड्स आपने हमेशा सुने होंगे, जैसे सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको एक ये वर्ड क्या लिखा है बेटा, रियल, और ये दूसरा वर्ड लिखा है वर्चुअल। इनको आपने बहुत सुना होगा, रियल एंड वर्चुअल, रियल एंड वर्चुअल, रियल एंड वर्चुअल। तो ये रियल और वर्चुअल होता क्या है? ठीक, देखो, अगर मैं कोई भी ऑब्जेक्ट लेता हूँ, ठीक है, ऑब्जेक्ट को ऐसे कुछ बहुत हाई फाई नहीं समझना। जैसे मैं मिरर के सामने खड़ा हुआ हूँ तो मिरर में मुझे अपनी इमेज दिखाई देती है ना, मिरर में मैं अपने आप को देख सकता हूँ, तो उस टाइम पे मैं ऑब्जेक्ट हूँ और मिरर के अंदर जो दिख रहा है वो मेरी इमेज है। ठीक, तो सबसे पहले मैं तुम्हें बताता हूँ रियल क्या होता है। जैसे ये समझो कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, ये तुम खड़े हुए हो, ठीक, और तुम कहाँ खड़े हुए हो, एक प्लेन मिरर के सामने। स्फेरिकल मिरर पे भी आएंगे पर पहले प्लेन मिरर समझ लेते हैं। तुम एक प्लेन मिरर के सामने खड़े हुए हो, ठीक है, और इस मिरर के अंदर तुम्हें क्या दिखाई देता है, अपनी इमेज दिखाई देती है, दिखाई देती है ना, हाँ, ठीक है। तो होता क्या है, इमेज बनती कैसे है, ये जो मैं खड़ा हुआ हूँ, मेरे बॉडी के हर एक पार्ट से लाइट की कुछ रेज निकलती हैं, वो लाइट की रेज जाके किससे टकराती हैं, मिरर से टकराती हैं, और मिरर से टकराने के बाद वो किसी भी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। ठीक, तो जब कभी, क्या बोल रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनना, जब कभी किसी ऑब्जेक्ट में से कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा तो कितनी भी हो सकती हैं, पर कम से कम कोई दो रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट करें, क्या बोल रहा हूँ मैं, रिफ्लेक्शन के बाद वो मीट करें, तो ऐसी इमेज जो बनती है उसको हम बोलते हैं रियल इमेज। क्या बोलते हैं, रियल इमेज। अभी लाइंस तो यहाँ से रेज बहुत सारी निकल रही हैं, सारी बनाएंगे तो खच पड़ जाएगी ना, अच्छा नहीं रहेगा, हम देख नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, वी आर नॉट गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ गोइंग ऑन। तो इसलिए हम कम से कम कितनी ले सकते हैं, दो। तो वो दो रेज जहाँ पर भी मिलेंगी, अगर वो एक्चुअली मीट कर रही हैं तो उसको हम बोलेंगे रियल इमेज। क्या बोलेंगे बेटा, रियल इमेज। लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता। तुमने जब हम प्रिंसिपल फोकस पढ़ रहे थे उस केस में तुमने देखा होगा, तुम्हें याद भी होगा कि हमारे पास एक कन्वेक्स मिरर है, ठीक, हमारे पास इन्फिनिटी पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, इससे बहुत सारी रेज आ रही हैं पर कम से कम हमने कितनी ली, दो ली। ये यहाँ पर टकरा कर क्या हो गई, डिफरेंट डायरेक्शंस में रिफ्लेक्ट हो गई। हमने क्या देखा भाई, ये तो कहीं भी मिली नहीं। लेकिन अगर इन दो रेज को हम यहाँ से देखेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि ये इस पॉइंट से आ रही हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है, हमारे माइंड के अंदर ये सेट है कि लाइट का जो नेचर है वो स्ट्रेट लाइन चलती है, ठीक है। तो हम ऐसा नहीं देख पाएंगे कि ये ऐसे बेंड हो रही है, हमारी आँख को सिर्फ क्या समझ में आता है कि लाइट स्ट्रेट लाइन चल रही है। और यहाँ से जब कभी हम देखेंगे यहाँ से इस इमेज को, तो ये हमें ऐसा लगेगा कि ये इस पॉइंट से आ रही हैं। तो ये दोनों इस कॉमन पॉइंट पर मिल रही थी जिसको हम कहते हैं फोकस। ये हमने कल देखा था। लेकिन मुझे आपको क्या बताना है, मुझे आपको ये बताना है कि यहाँ पर ये दोनों रेज एक्चुअली मीट नहीं कर रही, सिर्फ हमें ऐसा लग रहा है कि ये असली में मीट कर रही हैं। इट अपीयर्स टू मीट एट अ पॉइंट एफ। तो ऐसी जो इमेजेस बनती हैं उन इमेजेस को हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज, ठीक है बेटा। रियल इमेज कौन सी होती हैं, जब दो रेज एक्चुअली मीट करती हैं। और वर्चुअल इमेज कौन सी होती है, जब दे अपीयर्स टू मीट, वो असली में मीट नहीं कर रही, सिर्फ वो दिख रही हैं मिलती हुई, ठीक। दूसरी जो टर्म्स आपके पास आएंगी वो आएंगी इनवर्टेड एंड इरेक्ट। वाह क्या टर्म्स हैं, देखते हैं क्या होती हैं ये आप हो, आज ही आप कटिंग करा के आए हो, तो कटिंग करवाने के बाद बालों में आप जेल वेल लगा रहे हो, बालों को खड़ा कर रहे हो, तो किसके सामने खड़े होकर आप ये सारी प्रोसेस करोगे, एक प्लेन मिरर के सामने, ठीक है। अब इस प्लेन मिरर में जब आप अपने आप को देखते हो तो ऐसा तो नहीं होता ना कि आपका पाँव ऊपर हो जाते हैं और सिर नीचे आ जाता है,
ऐसा नहीं होता, हमें पता है। हमें क्या दिखाई देता है कि हाँ, जैसे हम बाहर खड़े हैं वैसे ही हम अंदर खड़े हैं। सिर्फ एक चीज़ आती है कि हमारा जो लेफ़्ट है मिरर में वो राइट साइड में दिखाई देता है, और हमारा जो राइट है वो मिरर में लेफ़्ट साइड में दिखाई देता है, ठीक। लेकिन जैसी भी इमेज हम बनाते हैं, तो जैसे हम खड़े हैं वैसी सेम इमेज हमारे सामने दिखाई हमें देगी। इफ़ आवर हेड इज़ ऑन टॉप, देन इन द इमेज आवर हेड इज़ ऑल्सो ऑन टॉप, इट इज़ नॉट ऑन द बॉटम, ये हम जानते हैं। तो ऐसी जो इमेजेस होती हैं उन इमेजेस को हम कहते हैं इरेक्ट। क्या कहते हैं बेटा? उन इमेजेस को हम कहते हैं इरेक्ट, याद रहेगा, ठीक। अगर ऐसी कोई इमेज बनती है, कैसी इमेज बताओ सर, कैसी इमेज? कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के सामने कोई मिरर है, और मिरर के अंदर जो इमेज बनी उसमें सर नीचे आ गया और पाँव ऊपर आ गए, ठीक। तो ऐसी अगर कोई इमेज बनती है तो उस इमेज को हम बोलते हैं इन्वर्टेड इमेज। क्या बोलते हैं उसे हम? इन्वर्टेड इमेज। तो 4 टर्म्स हमने क्लियर की। 2 रेस अगर एक्चुअली मीट करती हैं उसको कहते हैं रियल इमेज, अगर दे अपीयर्स टू मीट एट एनी पॉइंट उनको हम कहते हैं वर्चुअल इमेज। अगर जैसा ऑब्जेक्ट रखा है सेम वैसी ही इमेज सामने बन गई तो उसको कहेंगे इरेक्ट इमेज। लेकिन अगर उसकी उल्टी इमेज वहाँ पर बनती है तो उसको बोलते हैं इन्वर्टेड इमेज, ठीक है। आप कभी घूमने गए होंगे किसी साइंस म्यूजियम में, तो उस म्यूजियम के अंदर कुछ मिरर्स लगे रहते हैं। तो उसमें होता क्या है कि अगर ये आपकी हाइट है, ये आपके सामने कोई मिरर लगा हुआ है, तो इस मिरर में आपकी जो इमेज बनेगी वो ऐसी छोटी बनेगी, आप बौने दिखाई दोगे उसमें। आप बौने हो नहीं, लेकिन इट अपीयर्स टू बी योर इमेज इन द मिरर। तो ऐसी जो इमेजेस बनती हैं उन इमेजेस को हम कहते हैं डिमिनिश्ड। क्या कहते हैं बेटा? डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड मतलब इनका साइज स्मॉल हो जाता है, कि एक्चुअली में ऑब्जेक्ट बड़ा है पर उनकी इमेज हमें कैसी मिल रही है? स्मॉल। उसी साइंस म्यूजियम में कुछ और मिरर्स भी होते हैं, उनमें हमारी हाइट कम है, लेकिन जब उस मिरर में हम देखते हैं तो हमारी जो इमेज बन के आती है वो कैसी इमेज होती है? वो बड़ी होती है। इट इज़ नॉट आवर एक्चुअल हाइट, बट ड्यू टू दैट मिरर आवर हाइट इज इंक्रीज्ड बाय सर्टन अमाउंट, ठीक है। तो ऐसी जो इमेज बनती है उस इमेज को हम कहते हैं एनलार्ज्ड इमेज, ठीक है। तो ये 6 टर्म्स जो हैं, ये जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट की इमेज बनाएंगे तो आपके सामने यूज होंगी, ठीक है। चलिए, अब मैं आपको 4 रूल्स बताने वाला हूँ। अगर ये 4 रूल्स आपके दिमाग में बैठ गए तो इसकी हेल्प से कोई भी इमेज बनाना हमारे लिए मुश्किल नहीं होगा। ये देखो, ये हमें ये सारी इमेजेस बनानी है, ये 6 इमेजेस, पर 6 इमेजेस बनाने के लिए पहले कुछ रूल्स तो क्लियर होने चाहिए ना। तो उन रूल्स को पहले हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। क्या रूल्स हैं, क्या हमें वो कहते हैं। तो सबसे पहला रूल जो हमारे सामने आता है वो क्या रूल है? चलो जी देखते हैं। अगर हमारे पास एक प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हमारे सामने एक मिरर रखा हुआ है, कौन सा मिरर है आप बता सकते हो? इसको कहते हैं कनकेव मिरर। क्या कहते हैं बेटा इसको? कनकेव मिरर। और हमारे पास एक लाइट की रे आ रही है, और ये लाइट की रे कैसे आ रही है? ये लाइट की रे पैरेलल आ रही है, किससे? हमारी प्रिंसिपल एक्सिस से, ठीक है। यहाँ पे हमने देखा कि ये लाइट की रे जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के हमारे क्या आ रही है? पैरेलल आ रही है, ठीक है। अब रूल क्या कहता है? रूल ये कहता है अगर कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो जिस पॉइंट से पास होगी प्रिंसिपल एक्सिस पे, उसी पॉइंट को हम क्या कहेंगे? फोकस, ठीक। या फिर सिंपल रूल क्या कहता है? अगर कोई भी लाइट की रे है, 1 है, 2 है, 3 है, 1000 हैं, जितनी भी हैं, वो सभी रिफ्लेक्ट होने के बाद एक कॉमन पॉइंट से पास होंगी
और उस कॉमन पॉइंट को ही हम क्या कहते हैं, फोकस। ठीक, ये था आपका कनकेव लेंस। अगर कन्वेक्स लेंस के केस में देखें तो क्या होगा, ये लाइट की रे आई और यहाँ से इधर आई एंगल पे आई और आर एंगल पे ये क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई। चलो जी, ये तो बहुत गड़बड़ हो गई। हमने देखा था कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जितनी भी रेज आएंगी वो फोकस से पास होनी चाहिए। कोई बात नहीं, अगर हम इस रे को यहाँ से ऑब्जर्व करेंगे, यहाँ से हम इसे देखेंगे, ये हमारी आँख है, ठीक है, तो हमें क्या लगेगा, आँख को क्या पता है, अभी अभी मैंने आपको बताया था, आँख को एक बात क्लियर है, उसके दिमाग में फिट है, दैट लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। तो इस स्ट्रेट लाइन को जब मैं आगे बढ़ाऊंगा तो जिस पॉइंट पे वो प्रिंसिपल एक्सिस पे मिलेगी वही पॉइंट मेरा क्या होगा, फोकस। तो ये पहला केस कौन सा है, ये केस है व्हेन टू रेज एक्चुअली मीट। इसका मतलब ये कौन सी इमेज है, ये रियल इमेज है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, इट अपीयर्स टू मीट एट पॉइंट एफ, इसीलिए ये कैसी इमेज है, ये वर्चुअल इमेज है। ठीक है, पहला रूल आपको क्लियर है। चलिए नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। नेक्स्ट रूल हमें क्या कहता है, नेक्स्ट रूल फर्स्ट रूल का बिल्कुल अपोजिट है। ठीक है, कैसे अपोजिट है वो देखते हैं। फर्स्ट रूल में हमने क्या देखा था, हमारे पास कोई मिरर है, अगर कोई पैरेलल रे आ रही है तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद एक पॉइंट से पास होगी और वही पॉइंट हमारा क्या है, फोकस। इस रूल को उल्टा कर दो। कैसे उल्टा कर दो, अगर कोई भी रे ऑफ लाइट, मैं क्या कह रहा हूं, अगर कोई भी रे ऑफ लाइट फोकस से पास हो रही है, देखो कहाँ से पास हो रही है, ये फोकस से पास हो रही है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन, क्या कहा बेटा मैंने, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाना स्टार्ट हो जाएगी। बिल्कुल फर्स्ट रूल का अपोजिट है। ठीक है, अगर कोई भी रे ऑफ लाइट फोकस से पास हो रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहाँ जाएगी, रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वापस अपने घर चली जाएगी। ठीक है, ये केस था कनकेव मिरर का। अब कन्वेक्स मिरर का केस देखेंगे तो आप कहोगे सर कन्वेक्स मिरर के अंदर तो लाइट आएगी ही नहीं, कैसी इमेज बनती है, वर्चुअल इमेज बनती है, रियल इमेज नहीं बनती। ठीक है, तो मैं आपको क्या कहूँगा, बिल्कुल सही बात है, लेकिन हमारी आँख क्या जानती है, हमारी आँख जानती है दैट लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। तो ये रे ऑफ लाइट इस तरीके से मिरर के ऊपर पड़ेगी, इस तरीके से मिरर के ऊपर इंसिडेंट होगी कि अगर वो मिरर को क्रॉस कर जाए, पास कर जाए, तो किस पॉइंट पे मिले, फोकस पे। ठीक है, तो इस तरीके से आफ्टर रिफ्लेक्शन ये भी कहाँ निकल जाएगी, पैरेलल। दो रूल्स हमें क्लियर हुए, एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट थे। अगर रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास फ्रॉम अ पॉइंट विच इज नोन एज फोकस। दूसरा रूल हमें क्या कहता है, इफ अ रे ऑफ लाइट पास थ्रू फोकस देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट ट्रेवल्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। बड़े आसान रूल हैं। तीसरा रूल अच्छा भी है, थोड़ा समझने जैसा भी है, समझते हैं। देखो समझो हमारे पास एक ये स्फीयर है, क्या है बेटा, ये स्फीयर, सर्कल है, स्फीयर है। इस स्फीयर का कुछ ना कुछ सेंटर होगा। ठीक है, इस स्फीयर से अगर आप कोई भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हो, कोई भी स्ट्रेट लाइन, तो इस सरफेस के ऊपर वो कितने एंगल पे फॉल करती है, 90 डिग्री पे फॉल करती है। कितने एंगल पे फॉल करती है, 90 डिग्री पे। ठीक है, बहुत अच्छी बात। हमने एक बात देखी थी, क्या बात देखी थी हमने, कि फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमने देखा था कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। बिल्कुल ठीक बात। तो अगर एक रे ऑफ लाइट यहाँ से निकलती है और यहाँ ऐसे फॉल करती है, कितने एंगल पे, 90 डिग्री पे, तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा, 90 डिग्री। इसीलिए ये लाइट इसी पाथ पे एज इट इज़ वापस चली जाएगी। ठीक है, समझ में आई बात, आई कि नहीं आई? ठीक है, अब इसको दूसरे तरीके से समझते हैं। अब हमने क्या लिया, हमने वो स्फीयर लिया
जिस स्फीयर में से हम क्या करते हैं, जिस स्फीयर में से हम स्फेरिकल मिरर्स बनाते हैं, ये मैंने स्फीयर ले लिया, ठीक है बेटा, ये इस स्फीयर का जो है वो सेंटर है, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा जो स्फीयर है वो एक मिरर है, क्या है ये, एक मिरर, जिसकी अंदर वाली साइड रिफ्लेक्टिंग है और बाहर वाली साइड क्या है, ओपेक है। बाहर वाली साइड क्या है बेटा, ओपेक। ओपेक मतलब जिसमें से लाइट क्रॉस नहीं हो सकती। तो अगर अब मैं यहाँ से लाइट की रे कहीं भी भेजूँ, अगर मैं ऐसे भेजूँ तो ये 90 डिग्री पे इंसिडेंट हुई, 90 डिग्री पे ही क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। यहाँ से भेजूँ तो 90 डिग्री पे इंसिडेंट हुई, 90 डिग्री पे ही क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट। यहाँ से भेजूँ 90 डिग्री पे इंसिडेंट हुई, 90 डिग्री पे ही क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। बात समझ में आई? अब दूसरी बात सुनो, मेरे पास ये एक स्फीयर है, अभी बना देते हैं। मेरे पास ये आ गया, ये एक स्फीयर है। इस स्फीयर में से मैंने इतना पार्ट कट कर लिया, हमें पता है। तो कट करने के बाद ये मेरा क्या बन जाएगा, एक कनकेव मिरर बन जाएगा, ठीक है। ये मेरी प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। इस स्फीयर का जो सेंटर है उसे ही हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। अब ध्यान दो, सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कोई भी रे पास होगी तो वो जिस तरीके से जाएगी उसी पाथ से वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी। समझ में आया? क्यों बताया था ना कि ये जो स्फीयर है ये किससे बना है, ये जो स्फेरिकल सरफेस है ये हमने एक स्फीयर में से कट करी है। उस स्फीयर का कुछ ना कुछ सेंटर है, उस सेंटर को हम क्या कहते हैं, उसी सेंटर को हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर कोई भी लाइट कहीं भी पड़ी तो वो कितने एंगल पे पड़ी, 90 डिग्री। 90 डिग्री पे इंसिडेंट, तो रिफ्लेक्ट भी कितने पे होगी, 90 डिग्री पे। इसका मतलब सिंपल रूल एक क्या कहता है, अगर कोई भी लाइट, अगर कोई भी क्या बेटा, रे ऑफ लाइट, इफ एनी रे ऑफ लाइट पास थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड falls on mirror, whether it will be convex mirror or it will be concave mirror, then it will reflected back to the same path। समझ में आई बात? ये केस था किसका, कनकेव मिरर का। अगर मैं बात करूं कन्वेक्स मिरर की, फिर वही बात, लाइट की रे इस तरीके से आ रही है, क्या कह रहा हूं बेटा मैं, लाइट की रे इस तरीके से आ रही है कि अगर वो मिरर को क्रॉस कर जाए तो वो कहाँ जाके मिलेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो वो भी तो 90 डिग्री पे ही फॉल कर रही है ना। इसीलिए हम क्या कहते हैं कि ये लाइट की रे ऐसे आई और इसी पाथ पे कहाँ चली गई, वापस चली गई। इट अपीयर्स टू मीट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। समझ में आई बात? 3 रूल्स हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो गए। 4th रूल देखते हैं, द 4th एंड लास्ट रूल। बहुत आसान रूल है, ये हमने पढ़ा भी है रिफ्लेक्शन में। हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, बस वही रूल है। अगर कोई भी रे ऑफ लाइट यहाँ से पोल पे फॉल करती है, कहाँ पे फॉल करती है बेटा, पोल पे। पोल पॉइंट होता है ना हमारा, कौन सा पॉइंट होता है पोल, बताओ ज़रा। मिरर का जो सेंटर होता है उसी को हम क्या कहते हैं, पोल। ठीक है, अगर ये रे ऑफ लाइट यहाँ फॉल करी, इसका मतलब इसका कुछ एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। तो जितने एंगल ऑफ इंसिडेंस पे ये आएगी उसी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पे ये क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। क्यों, एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। ठीक है, सेम केस अवर इन convex mirror, light will come at angle I and it will reflected back at angle R, and angle of incidence is equal to angle of reflection. But we have already done the 4 laws which help us for drawing any image on any kind of mirror. In the 10th class you have to draw 8 images. 10th क्लास में आपको सिर्फ 8 इमेजेस बनानी है, बट इन द 12th बोर्ड्स और इन द 12th क्लास यू हैव टू मेक मोर देन 8 इमेजेस। ठीक है ना। सो इन दिस क्लास वी हैव टू ड्रॉ ओनली 8 इमेजेस, 6 फॉर कनकेव मिरर एंड 2 फॉर कन्वेक्स मिरर। आई विल टेल यू ऑल द डिटेल्स how easily and how effectively we can make those images with the help of these rules. But what you have to do, you have to see this video, watch this video again and again and clear the basics. Remember,
ABCD नहीं आती तो वर्ड नहीं बना सकते और सेंटेंस भी नहीं बना सकते। इसलिए यू हैव टू रिपीटेडली वॉच दिस वीडियो, रीड योर बुक्स एंड क्लियर दोज बेसिक्स। आफ्टर क्लियरिंग दोज बेसिक्स, इमेज इज़ जस्ट अ गेम। वो एक खेल की तरह है, बच्चे जैसे खेलते हैं ना वैसे ही हम इमेज बना लेंगे, कोई मुश्किल बात नहीं है। तो in the next video we will discuss how to make images, which is very important for our board exams and also for other competitive exams. We see various types of question in those. We will discuss it in the next video. If you like the video, if you understand the topic, then please like, share and subscribe this video with your friends, with your student friends and with your family. Thank you very much. We will meet in the next video.